दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जो कि आप सभी देखना चाहेंगे, क्योंकि इस ये टॉपिक में मैं प्रोफेशनल फ्रेज, प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल फ्रेज को बताने वाला हूं। और जो प्रोफेशनल फ्रेज होते हैं इनमें और एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को इसलिए देखना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ें उनको बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं। तो इस वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। यकीन मानिए, ये वीडियो 20-25 मिनट, 30 मिनट जो भी हो, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो जीवन में कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, जो ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें इतनी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, पहले हम ये जान लें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज होता क्या है और इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है, अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ प्रेपोजिशन एट द बिगिनिंग एंड एन ऑब्जेक्ट एंड एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजें इस दो लाइन में आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या देखने को मिलेगा इसमें? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बताया गया है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सॉरी, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बताया गया है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जानते हैं आप सभी लोग कि फ्रेज कहते हैं। यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी बिगिनिंग किससे होती है? एक प्रेपोजिशन से होती है। समझने के लिए एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ लिखे गए हैं। तो जिनकी बिगिनिंग एक प्रेपोजिशन से होती है और प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन के बाद हमें देखने को क्या मिलेगा? तो एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और ये ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इन द रूम, ऑन द टेबल, इन द गार्डन, टू द स्टोर, एट दैट प्लेस। ये सभी प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। इन सभी में फ्रेजेस में शुरुआत इनकी सबकी एक प्रेपोजिशन से हो रही है। प्रेपोजिशनल फ्रेज को पहचानने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज की शुरुआत किससे होगी? एक प्रेपोजिशन से होगी। इन सब की शुरुआत एक प्रेपोजिशन से हो रही है और इन सब के बाद आ रहा है नाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन आए या प्रोनाउन आए तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। देखिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। वो फिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन और प्रोनाउन से है। यानी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिले तो समझ लीजिए वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। यहाँ नाउन की बात अगर हम करें तो नाउन के पहले ऐसे शब्द, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन के साथ लग सकते हैं वो भी नाउन के पहले आ सकते हैं। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे एट दैट प्लेस लिखा है तो यहाँ एट एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद नाउन आ रहा है, लेकिन नाउन के पहले यहाँ एक एडजेक्टिव भी देखने को मिल रहा है हमें। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एडजेक्टिव नाउन के पहले तो लग ही सकता है, तो लगा हुआ है। तो इस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं ये हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में एक और खास बात। तो वो खास बात क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, जब किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम लिखते हैं तो उस प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ना, उसे ही हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ इन द रूम लिखा गया है तो यहाँ जो द रूम है ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किस प्रेपोजिशन के लिए आया है? इन प्रेपोजिशन के लिए आया है। ऑन द टेबल में द टेबल क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इन द गार्डन में द गार्डन क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। टू द स्टोर में द स्टोर क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। एट दैट प्लेस में दैट प्लेस क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब हम समझते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स को समझने में हमको क्या देखना होगा? इनके फंक्शन को देखना होगा। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं ये एक सेंटेंस में क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये समझ अगर हम समझ लेंगे तो इनके टाइप्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। देखिए, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं ये सेंटेंस में तीन तरीके से काम करते हैं। एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, एडवर्ब के रूप में काम करते हैं और नाउन के रूप में काम करते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में किस 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 रूप में काम करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में और नाउन के रूप में काम करते हैं। तो देखिए, जब कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम करता है
जैसे यहाँ देखिए द डॉग विद द कॉलर इज माइन लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉग के बाद जो विद द कॉलर लिखा गया है ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी फ्रेज है। और इस फ्रेज की शुरुआत देखिए एक प्रेपोजिशन से हो रही है, उसके बाद एक नाउन भी आ रहा है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहा है, तो ये काम ठीक एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। जैसे एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन के बारे में कुछ बताना। तो यहाँ पे ये नाउन के बारे में, डॉग के बारे में बता रहा है कि डॉग विद द कॉलर इज माइन, जो डॉग है जिसके गले में क्या है, एक पट्टा है, वो मेरा है। तो विद द कॉलर यहाँ डॉग के बारे में हमें कुछ बता रहा है, यानी एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इसी प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज हम यहाँ किसे कहेंगे, ऐसा प्रेपोजिशनल फ्रेज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और यदि किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज काम किसकी तरह करे, एडवर्ब की तरह करे, तो उसे हम उसी प्रेपोजिशनल फ्रेज को फिर उस सेंटेंस में हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। जैसे ही रैन अप द स्टेयर्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि वह दौड़ा, कहाँ दौड़ा, अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर दौड़ा। तो यहाँ अप द स्टेयर्स ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को ही हम एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस में है अंडर द बेड इज अ डस्टी प्लेस, ये बता रहा है कि जो बेड के नीचे का स्थान है वो एक गंदा स्थान है, डस्टी प्लेस है, धूल भरा स्थान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अंडर द बेड है ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी शुरुआत एक प्रेपोजिशन से हो रही है, प्लस इसके साथ एक नाउन भी आ रहा है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और काम किसकी तरह कर रहा है, तो काम बिल्कुल एक नाउन की तरह कर रहा है, इसलिए इसी प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को ही एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज भी कहते हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज एक कॉमन फ्रेज हो गया, और इसके अंदर हम इसी को एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज कहते हैं। लेकिन किस आधार पर कहते हैं, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के फंक्शन के आधार पर, फंक्शन का मतलब सेंटेंस में वो काम किस तरह कर रहा है, इसके आधार पर एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज कहते हैं। और किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रेपोजिशनल फ्रेज किस आधार पर कहेंगे, तो किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रेपोजिशनल फ्रेज उसके स्ट्रक्चर के आधार पर कहेंगे। जैसा कि शुरुआत में आपको बताया गया है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, किसी फ्रेज में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए तो उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। चाहे वो काम एडजेक्टिव का कर रहा हो, चाहे एडवर्ब को कर रहा हो, चाहे नाउन का कर रहा हो, हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो कुल मिला के प्रेपोजिशनल फ्रेज को ही एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज कहा जाता है, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया गया है। अब यहाँ पे एक चौथा एग्जांपल जो है, द कैट अंडर द बेड इज स्लीपिंग, यहाँ पे अंडर द बेड जो है ये किसके लिए आया है, तो यहाँ नाउन के लिए आया है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है। यानी अंडर द बेड ऐसा प्रेपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पे जो काम किसके लिए कर रहा है, नाउन के लिए कर रहा है, यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे अंडर द बेड एडजेक्टिव फ्रेज है, यहाँ पे अंडर द बेड नाउन फ्रेज बोला जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वही सेम प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी सेंटेंस में नाउन फ्रेज का भी काम करे, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर दे, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसको अभी मैं आगे डिस्कस भी करने वाला हूँ। अब एक सेंटेंस और है, सी रैन टू द स्टोर, यहाँ पे देख सकते हैं कि वह दौड़ा, कहाँ दौड़ा, टू द स्टोर, स्टोर की तरफ दौड़ा। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी शुरुआत एक प्रेपोजिशन से हो रही है और जिसके बाद एक नाउन भी आ रहा है, इसलिए इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। और ये काम बिल्कुल एडवर्ब की तरह रहा है, एडवर्ब की तरह कर रहा है, इसलिए इसे हम एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं। अब इतनी सारी चीजें देखने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को ही एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज बोल रहे हैं, तो क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज के बीच में कुछ डिफरेंस भी है?
तो क्या डिफरेंस है अभी आप कमेंट करके बताइए, आगे तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको क्या डिफरेंस है। और एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि जो प्रोफेशनल फ्रेज होता है इसका मोस्टली जो यूज होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज के रूप में होता है। प्रोफेशनल फ्रेज का नाउन फ्रेज के रूप में जो यूज होता है वो बहुत ही रेयर होता है। अब देखते हैं आगे। आगे हमको देखना है कि क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज और नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज के बीच में कुछ डिफरेंस भी होता है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को ही हम एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो देख लिए अंतर दे जान लेते हैं। यहाँ दिया गया है ऑल द प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आर नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज आर एडवर्ब फ्रेज। देखिए जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो सभी प्रेपोजिशनल फ्रेज, कुछ की बात नहीं कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं, सभी प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वो या तो नाउन फ्रेज होंगे, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होंगे, या एडवर्ब फ्रेज होंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप ये सोचें कि अगर सभी प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, और आप ये सोचें कि सभी एडवर्ब फ्रेज या सभी एडजेक्टिव फ्रेज या सभी नाउन फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। सभी प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज हो सकते हैं, लेकिन सभी एडवर्ब फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होते हैं, सभी एडजेक्टिव फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होते हैं, सभी नाउन फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होते हैं। इस बात को और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में ही पहले ही बता चुका हूँ, बस आपको ध्यान क्या देना है। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये जो बात बोली जा रही है इसका क्या मतलब है। जैसे आई वेंट होम द अदर डे, मैं किसी दूसरे दिन घर गया। यहाँ पे गया, कब गया? द अदर डे, किसी दूसरे दिन। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिख रहा है, ये काम किसकी तरह कर रहा है? एडवर्ब की तरह कर रहा है। यानी जो ये बताए, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ये बताएं कि काम कब हुआ, उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, इसे हम यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। लेकिन ये बताइए क्या इस एडवर्ब फ्रेज को यहाँ पे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं? देख लीजिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज की शुरुआत किससे होती है? एक प्रेपोजिशन से होती है, उसके बाद एक नाउन आना चाहिए। तो क्या इसकी शुरुआत प्रेपोजिशन से हो रही है? जी नहीं। इसलिए द अदर डे यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है। आई वॉच टीवी एवरी नाउ एंड देन, मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ। एवरी नाउ एंड देन क्या है? एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ओकेजनली। तो आप ये बताइए क्या ये जो फ्रेज लिखा हुआ है एवरी नाउ एंड देन, क्या यहाँ पे इसकी शुरुआत प्रेपोजिशन से हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। और इसलिए यहाँ एवरी नाउ एंड देन एक प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। ये हमें बता रहा है कि मैं टीवी कब देखता हूँ? एवरी नाउ एंड देन देखता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, वो उम्मीद करता है, क्या उम्मीद करता है? टू विन द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज जीतने की उम्मीद करता है। तो यहाँ पे टू विन द फर्स्ट प्राइज जो है ये ऐसा फ्रेज है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए ये हमारा नाउन फ्रेज है। लेकिन क्या इसको आप प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ, इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं बोल सकते हैं। आप सोचेंगे प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल दें। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ प्रेपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? एक वर्ब आ रही है। और आपको ये बताया गया था प्रेपोजिशनल फ्रेज के विषय में कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए, वर्ब नहीं आनी चाहिए। तो प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए। नाउन के लिए एडजेक्टिव लग सकता है तो एडजेक्टिव के आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बताइए क्या नाउन के लिए उसके पहले वर्ब लगती है? इसलिए यहाँ पे ये प्रेपोजिशन तो शुरू हो रहा है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है बल्कि नाउन फ्रेज है, और केवल नाउन फ्रेज है। आई ट्राई टू गेट सम राइट, मैंने जो कैलकुलेशन है उसको ठीक करने का प्रयास किया। टू गेट सम राइट यहाँ पे ऐसा फ्रेज है जो नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इस फ्रेज को नाउन फ्रेज तो कहेंगे लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन के बाद एक वर्ब आ रही है।
अगर यही चीज हो जाता है, यहाँ पे गेट हटा दिया जाए, टू सम राइट कर दिया जाए, तो ये फिर हमारा प्रोफेशनल फ्रेज बोला जा सकता था। और जैसे यहाँ पे बिन को हटा दिया जाए इसके ऊपर वाले सेंटेंस में, टू द फर्स्ट राइज हो जाए, तब इसको हम प्रोफेशनल फ्रेज बोल सकते थे, लेकिन ऐसा करने से सेंटेंस का जो सेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो होता है डिफरेंस होता है प्रोफेशनल फ्रेज में और एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन फ्रेज में। अब देखिए यहाँ एक नोट लिखा है, अब वही जो नोट ऊपर बताया गया है वही चीज है, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। ऑल एडवर्ब फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस डू नॉट स्टार्ट विद अ प्रेपोजिशन। देखिए जो आपको मैंने ये बात बताई कि सभी एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होते हैं, उसका रीजन क्या है जानते हैं? क्योंकि सभी एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज की शुरुआत प्रेपोजिशन से नहीं होती है। अगर ऐसा होने लगे ना, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज होते हैं, सारे एडजेक्टिव फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। और एक बात यहाँ और ध्यान देने की है कि प्रोफेशनल फ्रेज इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट। जो प्रोफेशनल फ्रेज होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी इसकी शुरुआत प्रेपोजिशन से होती है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस वाला। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वो सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो नाउन फ्रेज होते हैं, या एडजेक्टिव होते हैं, या एडवर्ब फ्रेज होते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है कि सारे एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज जो होते हैं ये जरूरी नहीं कि वो प्रेपोजिशन से ही शुरू हो रहे हों और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया हो, यानी बिना नाउन प्रोनाउन के बिना भी एडवर्ब फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज बनते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि क्या सेम प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन की तरह काम कर सकता है? जैसे यहाँ पे अंडर द बेड इज ए डर्टी प्लेस, द कैट अंडर द बेड इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जगह अंडर द बेड आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तीनों जगह ये जो फ्रेज में दिख रहा है ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। यहाँ अंडर द बेड एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। और देखिए प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, इसके बाद नाउन आ रहा है, इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। यहाँ अंडर द बेड नाउन के साथ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और यहाँ पे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड, यहाँ अंडर द बेड एक एडवर्ब की तरह आ रहा है, इसलिए अंडर द बेड को यहाँ पे क्या कहेंगे? हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, यानी ऐसा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब की तरह आ रहा है। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है कि एक ही प्रेपोजिशनल फ्रेज अलग अलग तरीके से काम कर सकता है? तो इसका कारण यहाँ पे दिया गया है कि जो वाटर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में वाटर क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। आई सा वाटर बर्ड, यहाँ पे वाटर एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बर्ड को। मैंने एक जल पक्षी देखा, इसका ये मतलब होगा। और ही वाटर्स द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देता है, यहाँ वाटर एक वर्ब की तरह आ रहा है। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, यहाँ वाटर एक नाउन की तरह आ रहा है। तो जब सिंगल वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रुप में आ सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई हैं तो आपका भी इतना तो कम से कम फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें आपको समझ में क्या आया। नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट करें, ताकि मैं और आपके लिए सुधार कर सकूं वीडियो में। और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।